क्या आकिब जावेद इस बात का जवाब देगा कि उसने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को क्यों ड्रॉप किया था? क्या बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का जो है वो मुतबादिल अच्छा मुतबादिल मिल गया था? क्या इनके ऐसे मुतबादिल मिल गए थे जो इनकी कमी महसूस नहीं होने देंगे और अच्छे रन बनाएंगे, अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड करेंगे? कल के मैच में भी फखर जमान और साहबजादा फरहान की एक अच्छी पार्टनरशिप लगी, लेकिन उस पार्टनरशिप का क्रेडिट जो है वो सारा का सारा जो है वो सिर्फ और सिर्फ साहबजादा फरहान को जाता है। फखर जमान जो कि पहले पावर प्ले में इंतहाई स्लो खेलता रहा, फिर जब दूसरे एंड से विकेटें गिर गई थी, साहबजादा भी आउट हो गया था, सैम भी आउट हो गया था, तो वहां पर फखर जमान की जिम्मेदारी बनती थी। वो एज ए सीनियर बैट्समैन भी टीम के अंदर खेल रहा था और कल के मैच में भी वो विकेट पे खड़ा था। उसकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो अच्छे रन बनाता। उसने रन क्या बनाए 35 बॉलों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 46 रन। इवन के जब आप पहले खेल रहे हो, कोई प्रेशर भी ना हो, तो ये एक इंतहाई घटिया तरीन इनिंग है। 35 बॉलों के ऊपर फखर जमान जिस तरह की उसकी हाइप है, जिस तरह के उसकी सीनियोरिटी है, या जिस तरह के आकिब जावेद ने कहा था कि ये मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर है, तो उस हिसाब से 35 बॉलों के ऊपर कम से कम 60-65 रन बनने चाहिए थे, लेकिन फखर जमान ने नहीं बनाए। और इसकी वजह से बाबर आजम को ट्रोल किया जाता था कि बाबर आजम ने फखर जमान का टी20 कैरियर खराब कर दिया है, उसको ओपनिंग से हटा दिया है। इवन कि मैं समझता हूँ कि बाबर आजम ने जबरदस्त किस्म का फैसला किया था इसको ओपनिंग से हटाकर। ये टी20 क्रिकेट का मटेरियल ही नहीं है। हमारे मुल्क के अंदर ये समझा जाता है कि शायद जो आते ही 2 छक्के लगा लेता हो वो ही बड़ा प्लेयर है, जबकि बड़ा प्लेयर वो होता है जो एक एंड से खड़े होकर मैच जितवाए, जिस तरह के कल तिलक वर्मा या फिर शिवम दुबे ने किया है। फखर जमान ने टी20 क्रिकेट के अंदर ऐसा कभी नहीं किया। अलबत्ता ओडीआई क्रिकेट के अंदर उसकी परफॉर्मेंस जबरदस्त किस्म की है, जबकि टी20 की परफॉर्मेंसेज उसकी जीरो है। बाबर आजम को हर वक्त ट्रोल किया जाता था कि बाबर आजम स्लो खेलता है। इवन के दुबई जैसी पिचेस के ऊपर भी जो कि इंतहाई स्लो पिचेस हैं, जहां पर हमारा जो मॉडर्न डे का बैट्समैन, मॉडर्न डे का कैप्टन है सलमान अली आगा साहब, जो कि कहता है सर जी मैं जब तक मैं हूं हम ऐसे ही क्रिकेट खेलेंगे भाईजान, अगर ऐसी क्रिकेट खेलनी है तो बराए मेहरबानी पाकिस्तानी शायकीन का कुछ सोचें और क्रिकेट से अलहदा हो जाए, ऐसी क्रिकेट हमें नहीं चाहिए। बाबर आजम जो है उसको इसलिए ट्रोल किया जाता था और उसको इसलिए टीम से ड्रॉप किया गया कि वो स्लो खेलता है, जबकि उसका स्ट्राइक 130 का था, जबकि सलमान अली आगा का स्ट्राइक रेट मात्र मेरे ख्याल में कोई 111-12 या मैक्सिमम 115 का है, इससे ऊपर का स्ट्राइक रेट नहीं है। और उसके बाद इसके रन भी नहीं है, जो एवरेज है वो भी बड़ी मुश्किल कोई 15-20 रन की है। बाबर आजम का हमें ये सबसे ज्यादा फायदा होता था कि बाबर आजम एक कंसिस्टेंट प्लेयर था, वो हर दूसरे मैच में रन बनाता था, जबकि सलमान अली आगा जब से कैप्टन बना है उसने एक मैच में भी रन नहीं बनाए जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को उसके रनों की जरूरत हो। लेकिन हाँ, हर मैच के बाद वो एक ऐसा ट्वीट जरूर कर देता है जिससे उसका एटीट्यूड जो है वो नजर आता है, जबकि मैच के अंदर उसकी परफॉर्मेंसेज नजर नहीं आती। जिस तरह के न्यूजीलैंड से पहले 2 मैच हारने के बाद हम सिर्फ तीसरा मैच जब जीते थे तो उसने ट्वीट कर दिया था कि मेरे लड़के यहाँ पर नंबर बनाने नहीं आए, जबकि अगले 2 मैच फिर हार गए थे। ऐसे ट्वीट जो है ये तब मायने रखते हैं, ऐसे ट्वीट्स की तब अहमियत होती है जब आप किसी बड़ी टीम के खिलाफ जो है वो सीरीज जीत चुके हों, फैसला कौन निकाया जा चुके हों और आपका जो सर है और आपकी कंट्री का जो सर है वो ऊपर हो, तब तब ऐसे ट्वीट्स किए जाते हैं। लेकिन ये एक इंतहाई इतना कम अकड़ वाला खिलाड़ी है कि सिर्फ एक मैच जीतने के बाद 2 मैच हार चुके हो, सिर्फ तीसरा मैच जीता है और ट्वीट आ गया। फिर बांग्लादेश के खिलाफ पहले 2 मैच हम हार गए थे और तीसरा मैच जीते थे और उसके ऊपर सेलिब्रेशन की गई थी पूरे ग्राउंड के अंदर, क्योंकि हम क्लीन स्वीप होने से बच गए थे। ये अब हमारे क्रिकेट का म्यार रह गया है। और अब जिन लोगों के दिल में बाबर का बुग़्ज़ था और हर वक्त वो बाबर आजम के ऊपर तनकीद करते थे, उनको अब बाबर आजम से माफी भी मांगनी चाहिए और बाबर आजम को वापस भी लाना चाहिए। अगर साहबजादा फरहान का कोई सही में अगर जो ओपनर है वो पार्टनर अगर साहबजादा फरहान को डिजर्व करता है तो वो बाबर आजम ही डिजर्व करता है। जब साहबजादा फरहान को पता होगा कि दूसरे एंड पे एक ऐसा खिलाड़ी खड़ा है जिसको आउट करना मुखालिफ टीम के लिए आसान नहीं है, तो फिर उसके ऊपर भी प्रेशर नहीं होगा और वो भी पावर प्ले को बड़ी अच्छी तरीके से यूटिलाइज करेगा। कल पावर प्ले के अंदर पाकिस्तान ने सिर्फ 45 रन बनाए हैं, जबकि कोई विकेट भी नहीं गिरी थी। पाकिस्तान के पास 10 की 10 विकेट मौजूद थी, वहां पर ज्यादा से ज्यादा रन होने चाहिए थे, कम से कम 50-60 रन होना चाहिए था, लेकिन इतने रन इसलिए नहीं बने कि वहां पर दूसरे एंड पे फखर जमान मौजूद था जो कि इंतहाई डार के खेल रहा था, जिसने न सिर्फ पावर प्ले का तबाह किया बल्कि उसके बाद भी जब पाकिस्तान टीम को उसके रनों की जरूरत पड़ी तो वो आउट होके चला गया।
तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को चाहिए, मैनेजमेंट को चाहिए कि अपने दिल से, खसूसी तौर पर आकिब जवीद को चाहिए कि अपने दिल से बाबर का बुग़्ज़ निकाले और बाबर को वापस लाए। अभी जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान की सीरीज होनी है, जो कि 12 सितंबर से शुरू होगी, पहले 2 टेस्ट मैच खेले जाएंगे, फिर उसके बाद 3 टी20 और 3 ओडीआई मैच खेले जाएंगे। उसमें जो है वो आकिब जवेद साहब को चाहिए कि बाबर आजम से माफी भी मांगे और उसको वापस टीम में भी लाए। पाकिस्तान के पास ऐसा खिलाड़ी मौजूद नहीं है जो कि बाबर आजम को रिप्लेस कर सके। ठीक है, मैं समझता हूं कि बाबर आजम उस टाइप की क्रिकेट नहीं खेलता जिस टाइप की क्रिकेट टी20 क्रिकेट के अंदर अभिषेक खेलता है या फिर ट्रेविस हेड खेलता है या फिर दुनिया के जो अभी मॉडर्न डे के बैट्समैन है। लेकिन हकीकत ये भी है कि पाकिस्तान के पास उन जैसे कोई भी बैट्समैन मौजूद नहीं है जो कि इस तरह के स्ट्राइक रेट से क्रिकेट खेल सके। वो इवन के जितने भी बैट्समैन है वो 120 125 वाले हैं, फिर ऊपर से कंसिस्टेंस भी नहीं होते। तो इसलिए बाबर आजम उनसे 1000 दर्जे बेहतर है। वो चाहे अगर जिस दिन वो 50 बनाएगा वो 150 के स्ट्राइक रेट से कम बनाएगा, और फिर उसका फायदा ये है कि वो कंसिस्टेंस होता है, वो हर दूसरे मैच में रन बनाता है। जबकि उसके अलावा पाकिस्तान के पास कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं है जो कंसिस्टेंस हो, जो हर दूसरे मैच में पाकिस्तान को रन बनाकर दे सके।